हेलो एवरीवन। आज हम लोग कृष्ण और सुदामा के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज पढ़ेंगे कृष्ण और सुदामा के बीच की जो मित्रता थी वो कैसी मित्रता थी, उसकी मित्रता कहाँ हुई थी और उस मित्रता का असर कहाँ तक दिखा, इस दुनिया को क्या सीख मिला, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और आज की जो दोस्ती है, हम लोग जो दोस्ती करते हैं इसका क्या परिणाम होता है, इसके बारे में भी विशेष चर्चा करेंगे। तो आज कृष्ण और सुदामा के बाद दोस्ती के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं ये बिहार बोर्ड क्लास 7 लेसन 2 कृष्ण एंड सुदामा एक स्टोरी है। ये बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है जिसको आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका वर्ड मीनिंग मैंने लिख दिया है। और इसके साथ साथ जब मैं बुक पढ़ूंगा इसका वर्ड मीनिंग भी साथ साथ मैं बताऊंगा, और इसका स्टोरी भी मैं चाहूँगा कि आप तक अच्छे से अच्छे तरह से आप समझ सकें। इस तरह का मैं काम करूँगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कृष्ण और सुदामा के बीच में क्या मित्रता थी, किस तरह की मित्रता थी और उसका किस तरह से जीवन निर्वाह हुआ। आइए हम उनके जीवनी के बारे में, राधे कृष्ण और सुदामा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो मैं बुक पढ़ता हूं और एक एक वर्ड मीनिंग पढ़ूंगा, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको भी एक दोस्ती भगवान से हो जाए, राधे कृष्ण से हो जाए। क्योंकि आप सबसे दोस्ती करते हैं। आज के दोस्ती में हम सभी संसार से जो दोस्ती करते हैं तो उनमें से क्या मिलता है तो ये आपको पता है। लेकिन कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बाद हम अगर कृष्ण से दोस्ती करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसके बारे में विशेष रूप से विस्तार रूप से हम लोग वर्णन करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। आइए, द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। स्टोरी मीन्स कहानी, ऑफ मीन्स काके की, फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती, बिटवीन मीन्स बीच में, कृष्ण मीन्स भगवान जो कृष्ण है, सुदामा जो दोस्त हैं उनके, वेरी मीन्स बहुत, पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध या प्रचलित। कृष्ण एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर। कृष्ण और सुदामा स्टडीड मीन्स अध्ययन करते थे, टुगेदर मीन्स एक साथ या साथ साथ। कृष्ण वाज रिच व्हाइल सुदामा वाज पुअर। वाज मीन्स था थी, रिच मीन्स धनी या अमीर, और वाइल मीन्स जबकि, वाज मीन्स था थी, पुअर मीन्स गरीब, स्टिल मीन्स स्थिर, शांत खामोश, बोथ मीन्स दोनों, वेयर मीन्स थे, गुड मीन्स अच्छा, फ्रेंड मीन्स मित्र या दोस्त, दे मीन्स वे लोग, वेयर मीन्स थे, ऑलवेज मीन्स हमेशा, सीन मीन्स देखा, टुगेदर मीन्स एक साथ। टाइम पास्ट गुजरते समय, कृष्ण बिकम मीन्स होना, द किंग ऑफ द्वारका, बट सुदामाज कंडीशन रिमेंड पेटिबल। अर्थात कंडीशन मीन्स स्थिति या परिस्थिति, रिमेंड मीन्स रह गया, पेटिबल मीन्स दयनीय या खराब हालत। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड गो टू बेड विदाउट मील्स वेरी ऑफन। मतलब वाइफ मीन्स पत्नी और चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, गो मीन्स जाना, बेड मीन्स बिस्तर, विदाउट मीन्स के बिना, मील्स मीन्स भोजन, वेरी मीन्स बहुत, ऑफन मीन्स बारंबार या बार बार, अनेबल टू बियर अर्थात बिना कपड़े पहनने में असमर्थ, विथ मीन्स से साथ, पेटिबल मीन्स दयनीय, कंडीशन मीन्स स्थिति। सुदामाज वाइफ सेड टू हिम, यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा द किंग ऑफ द्वारका इज योर फ्रेंड। ऑलवेज मीन्स हमेशा, टेल मीन्स कहना, अस मीन्स हमें, दैट मीन्स वह, किंग मीन्स राजा, इज मीन्स है, योर मीन्स तुम्हारा या आपका, फ्रेंड मीन्स दोस्त या मित्र, वाई मीन्स क्यों क्या, यू मीन्स तुम या आप, मीट मीन्स मिलना, हिम मीन्स उसे, आस्क मीन्स पूछना, हेल्प मीन्स मदद, यू मीन्स तुम या आप। हिज वाइफ्स रिपीटेड रिक्वेस्ट मूव्ड हिम इवेंचुअली। देखिए, रिपीटेड मीन्स दोहराया, रिक्वेस्ट मीन्स विनती या आग्रह किया, मूव्ड मीन्स विवश किया, और हिम मीन्स उसे, इवेंचुअली मीन्स अंत में। सुदामा डिसाइडेड मीन्स निर्णय किया, टू विजिट कृष्णा इन द्वारका। विजिट मीन्स दर्शन करना या यात्रा करना। द्वारका जो एक स्थान है जो कृष्ण भगवान की नगरी है। ही रिच द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारका। रिच्ड मीन्स पहुंचा,
पैलेस मीन्स महल. He told the royal guard that are wanted to meet his friend Krishna. अर्थात टोल्ड मीन्स कहा, रॉयल मीन्स बादशाह, शान शौकत भरी, गार्ड मीन्स रक्षक, वांटेड मीन्स चाहता था, मीट मीन्स मिलना, हिज मीन्स उसका, फ्रेंड मीन्स दोस्त. द गार्ड्स paid no attention to him. They could not believe that the person in rags would be the friend of their king. Could means सका या सकना, not means नहीं, believe means विश्वास, that means वह, पर्सन मीन्स पुरुष, रैग मीन्स फटे पुराने कपड़े, वुड मीन्स गागेगी, वी मीन्स होना, फ्रेंड मीन्स दोस्त, देयर मीन्स उनके. दे डिड नॉट एलो हिम, एलो मीन्स आदेश देना, नॉट मीन्स नहीं. एट लास्ट अंत में, वन ऑफ द गार्ड्स उनमें से एक गार्ड, वेंट मीन्स गया, इन्फॉर्म मीन्स सूचना, अबाउट मीन्स के बारे में, सुदामा मीन्स सुदामा जो कृष्ण की दोस्त हैं. और आज फिर से मैं दोहराता हूँ और इसका हिंदी आप तक अच्छी तरह से पहुँचाने का कोशिश करूँगा. द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर. ये कहानी कृष्ण और सुदामा के बीच की जो कहानी है यह बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित है, बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित है. कृष्ण एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर. कृष्ण और सुदामा एक साथ अध्ययन करते थे, एक ही गुरु के आश्रम में रहते थे और एक साथ जो है अध्ययन क्या करते थे. कृष्ण वाज रिच वाइल सुदामा वाज पुअर. कृष्ण अमीर था जबकि सुदामा गरीब. स्टिल बोथ वेयर गुड फ्रेंड. लेकिन गरीब और अमीर होने के बावजूद भी दोनों में अच्छी मित्रता थी, बहुत अच्छी मित्रता थी. और दे वेयर ऑलवेज सीन टुगेदर. वे लोग हमेशा एक साथ ही दिखते थे. जब दोस्ती अच्छी होती है तो एक के बगैर कोई भी इधर उधर नहीं जा सकते हैं, जहाँ भी जाते थे दोनों एक साथ. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कृष्ण और सुदामा जो है कि कृष्ण अमीर है और सुदामा गरीब है. गरीब सुदामा क्यों था, इसके पीछे भी एक राज है, इसके पीछे भी एक कारण है. आइए हम लोग जो है कि इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं. एक बार की बात है कि कृष्ण और सुदामा अर्थात जहाँ पर ये उज्जैन में जो है कि संदीपनी गुरु के आश्रम में दोनों जो है कि अध्ययन करते थे और बहुत विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ाई करते थे, जिसमें कि कृष्ण और सुदामा भी थे. और एक बार की बात है, सुदामा का गरीब होने का कारण मैं बता रहा हूँ कि ये उज्जैन में संदीपनी गुरु आश्रम में हुई थी इनकी मित्रता. और वहाँ पर एक बुढ़िया जो है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में भीख मांगती थी. और भीख मांगने के कारण वह जो है कि रोज़ भिक्षा मांग करके अपना गुजर बसर करती थी. एक दिन की बात है, वो बुढ़िया महाकाल मंदिर में जब भीख मांग रही थी तो पूरे दिन में सिर्फ उसको थोड़ा सा चना मिला था. और चना मिलने के कारण वो बूढ़ी जो थी भिखारन, वो अपने घर में आई और उसने सोचा इस चने को मैं कल खाऊंगी. उसने जो है कि पोटली बांध करके अपने जो है कि कुटिया में रख दी, जहाँ की वो रख अपना समय गुजारती थी. रात उसका जो ये झोपड़ी या झुग्गी थी वहाँ पर वो समय. लेकिन चोर किसी का नहीं होता है, चोर के घर में भी चोरी हो जाती है. वो तो फिर भी भिखारन थी, चोर उसके घर में भी चोरी करने के लिए आ गए. और वो चोर सोचा कि इसके घर में तो कुछ ना कुछ तो होगा ही. जब उसके झोपड़ी में गया तो वही पोटली में जो है कि चने जो बांध करके भिक्षा मांग करके लाई थी, वही पोटली वो चोर लेकर के भागा. जब लेकर के भागा, सुबह हुई तो देखा कि मेरी पोटली ही नहीं है. वो भिखारी जो बूढ़ी थी उसने देखा कि मेरी पोटली ही नहीं है और वो चोर लेकर के जब भागा, यही संदीपनी गुरु के आश्रम के पास वो गुजर करके उधर से ही भागा, जिसके कारण चोर का जो पोटली था, वो चने का जो पोटली चोर लेकर भागा था, वहीं संदीपनी गुरु के आश्रम के आसपास उसके दरवाजे के आसपास गिर गया. जिसके कारण कि गुरु माता जब सवेरे जगी तो जो है कि उस पोटली को देखा और पोटली को रख करके उठा करके रख दिया. लेकिन वो बूढ़ी माता जब सवेरे जगी तो देखी कि पोटली नहीं है. पोटली नहीं होने के कारण जो है कि उसने अपने दिल से श्राप दिया
कि मैं एक तो भिक्षा मांग करके मैं एक चना का थोड़ा मांग के लाया था, चना भिक्षा मिली थी और मेरा आत्मा था कि मैं उसको बड़े चाव से कल खाऊंगी, लेकिन चोर भी जो है कि इसको चोरी करके ले गया। उसने अपने दिल से श्राप दिया उन चोरों को कि जो हमारे चने को चुरा करके ले गया वो सदा सदा के लिए गरीब हो जाएगा। जब ये श्रापी वो जो चना जो गुरु माता ने रखी थी, वो जो गुरु माता ने उठा करके पोटली रखी, वो श्रापित चना हो गया। और उसी दिन की ये घटना है कि कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने वाले थे, और लकड़ी जब काटने जाने वाले थे तो वो जा रहे थे, तो माता ने जो है कि चना उठा करके उन शिष्यों को दे दिया कि जाओ बेटे, जब जंगल जा रहे हो, जब भूख लगेगी तो इस चने को चबा लेना और थोड़ा पानी पी लेना, भूख से तृप्त हो जाओगे, आत्मा संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन सुदामा इस बात को जानते थे कि ये श्रापित चना है। सुदामा कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वो बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे। वो जानता था कि ये श्रापित चना है। ये जो गरीबी सुदामा झेल रहे थे, ये कृष्ण के हिस्से में गरीबी था। लेकिन सुदामा ने सोचा कि नहीं, मेरे मित्र गरीबी नहीं झेल सकता है, मैं अपने दोस्त को गरीब नहीं देखना चाहता हूँ, और जो है कि मैं ये गरीबी मैं खुद झेल लूँगा, लेकिन मैं कृष्ण को नहीं झेलने दूंगा। इसलिए जो है कि उसने जब वो वृक्ष पर चढ़े तो लोगों का कहना है कि सुदामा कृष्ण से छुपा करके चना खा रहे थे, और बारिश हो रही थी, और बारिश होने के कारण दांत कटकटा करके जो सूखा चना खा रहे थे। तो कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हो, तो बोला कि चना खा रहा हूँ। ये सब मिथ्या है। ये सुदामा जान रहे थे कि अगर ये मेरा दोस्त खा लेगा तो इनके जिंदगी में भी, इसके जीवन में भी गरीबी हो जाएगी, क्योंकि दुआ और बद्दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती है। दुआ आपका जो है कि साथ नहीं छोड़ेगी, और बद्दुआ जो होते हैं, श्राप जो होते हैं, ये कभी पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए ये सुदामा जानते थे कि ये गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा कृष्ण। इसलिए उसने अपने आप अपने जिंदगी को गरीब होना अच्छा समझा, लेकिन कृष्ण भगवान के प्रति उसने गरीबी नहीं सोचा, और उसने खा लिया। और खाने के बाद वही हुआ जो श्रापित चना था। श्रापित चना होने के बाद ये सुदामा काफ़ी गरीब हो गया। और जो है कि देखिए, अब स्टोरी फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसका स्टोरी आगे बढ़ाएंगे। टाइम पास्ट, कृष्ण बिकम द किंग ऑफ द्वारका। गुजरते समय के साथ कृष्ण द्वारका का राजा बन गए। बट सुदामा's कंडीशन रिमेन पेटिबल। लेकिन सुदामा ज्यों का त्यों, दरिद्र का दरिद्र, अर्थात उसका हालात बहुत दयनीय, बहुत खराब हालात था। उनके घर में 4-4 दिन तक चूल्हे नहीं जलते थे, उनके घर में चूल्हे तक नहीं जलते थे, ऐसा गरीबी था ये सुदामा के पास। His wife and children had to go to bed without meals very often। और उनके पत्नी, सुदामा की पत्नी और उनके बच्चे बिना भोजन के कई बार बिना जो है कि खाए पिए बिस्तर पे चले जाते थे। बिना भोजन किए हुए ही वो बिस्तर पे चले जाते थे। Unable to bear with pitiable condition, Sudama's wife said to him, "You always tell us that Krishna, the king of Dwarka, your friend." अर्थात इतना दयनीय हालत होने के बावजूद एक बार की घटना हुई कि ये कृष्ण भगवान जो हरि है, हरि के आंखों में आंसू आ गया। तब रुक्मणी पूछती है कि प्रभु, आपके आंखों में आंसू कैसा? तो बोला कि एक मेरा दोस्त है जो मेरा भक्त है, वो जो है कि बहुत गरीबी हालत में जी रहा है, जिससे कि मुझे देखा नहीं जा रहा है। इतना गरीबी हालत है कि मैं उसे देख नहीं सकता। बोला कि प्रभु, आप तो ये दुनिया के मालिक है, आप तो भगवान हैं, आप दे दीजिए उनको। बोला मैं भी तो यही चाहता हूँ रुक्मिणी, लेकिन वो तो लेना ही नहीं चाहता है। ऐसा मेरा भक्त है जिद्दी कि वो लेना नहीं चाहता है।
तब जो है कि सुदामा ऐसे भक्त थे, नहीं भी खाए, नहीं खाने के बावजूद चाहे चूल्हा ना जले वो नहीं खाए, लेकिन कृष्ण भक्ति वो नहीं छोड़ते थे। वो ऐसा भक्त थे, वो भगवान को हमेशा स्मरण करते रहते थे, उनका भजन करते रहते थे। ऐसी मित्रता को सलाम है। और वो जो है कि कृष्ण की भक्ति करते रहते थे। और एक बार जो है कि घटना हुई कि श्री कृष्ण खुद जो है कि एक भिखारी के रूप में आए और सुदामा की पत्नी का नाम जो सुशीला है, उनसे भिक्षा मांगने लगे कि भिक्षाम देही। तब वो सुशीला निकली घर से तो कहती कि बाबा हमारे घर में तो कुछ नहीं, 4 दिन से तो हम खुद नहीं खाए हैं, चूल्हा तक नहीं जला है, लेकिन आपको मैं क्या दूंगी। तो बोला ऐसा बात है कि नहीं, आपके घर में चूल्हा जला है तो आपका तो पति का जो दोस्त है वो खुद जो है भगवान है, और जो है कि वो द्वारका में रहते हैं, उनको क्यों नहीं बोल देते हो वहाँ जाने के लिए, और वहाँ जाने के बाद उसे बहुत कुछ मिल जाएगा उनको। तो तब जो है कि तब सुशीला ने जाना कि मेरे पति का जो दोस्त है वो खुद हरि से है, भगवान से, कृष्ण से दोस्ती है। तब जब सुदामा आए घर, तब उनके पत्नी ने बार बार उनको कहने लगी कि जब आप जानते हैं आपका जब दोस्त जो है कृष्ण भगवान है तो आप कभी बताए नहीं थे। लेकिन सुदामा ऐसा भक्त थे कि बिना बताए हुए वो भक्ति अनंत भक्त थे, अनंत भक्ति करते थे कृष्ण भगवान का। और जो है कि वह निस्वार्थ भक्ति करता था, कोई स्वार्थ नहीं। ये नहीं कि हम लोग जो भगवान को अगरबत्ती या लड्डू चढ़ाते हैं तो हम मांगते हैं हे प्रभु हमको ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो है, लेकिन ऐसा सुदामा में ऐसा कोई बात नहीं था। वह जो है कि बिना ये स्वार्थ के निस्वार्थ भक्ति करते थे। और उसके पत्नी ने कहा कि आप जाइए, आप द्वारका जाइए और अपने मित्र से मिल कर के आइए, कुछ न कुछ जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि वो जो है कि जगत का पालनहार है, वह पूरे भगवान ही है, हरि है, जा कर के मिल के आइए। तब जो है कि उसने अंत में सुदामा ने जाने का निर्णय लिया। और जो है कि उसकी जो पत्नी थी, सुदामा की पत्नी, वो जो है कि हमारे समाज में जो है कि एक परंपरा होती है कि अगर हम किसी से मिलने जाते हैं तो उसको कुछ ना कुछ भेंट दिया जाता है। चाहे आप मिठाई लेकर के जाते हैं, 5 किलो मिठाई या 10 किलो या कुछ भी हो, या फिर फल लेके जाते हैं, या कुछ ना कुछ लेकर के ही जाते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ। तो उनके घर में तो कुछ चावल तक नहीं था, 2 वक्त की रोटी नहीं थी, तो वो लेकर के क्या जाते। तब जो है कि सुशीला ने किसी तरह से टूटा फूटा चावल, जो खुद्दी जिसको बोलते हैं हमारे देहाती भाषा में, वो खुद्दी ला करके उसको भूज करके उसने बड़े प्रेम से उनको दिया, एक पोटली बना करके। और सुदामा द्वारका की ओर चले। जब चलते चलते आगे बढ़े तो एक वृक्ष के नीचे, चलते चलते जब वो थक गए, एक वृक्ष के नीचे सुदामा आराम करने लगे और नींद आ गई और वो सो गए। आराम कर जब नींद खुली तो देखा कि ये जो है कि हम द्वारका पहुंच गए हैं। ये तो भगवान हरि की ही ये देन थी, उनको द्वारका पहुंचा दिया। नेक्स्ट देखिए, इसके आगे हम पढ़ते हैं। His wife's repeated request moved him eventually. Sudama decided to visit Krishna in Dwarka. He reached the palace of Krishna in Dwarka. He told the royal guards that he wanted to meet his friend Krishna. The guards paid no attention to him. They could not believe that the person in rags would be the friend of their king. They did not allow him. At last, one of the guards went to inform the king about सुदामा। अर्थात जब वहाँ से सुदामा जब पहुँच गए द्वारका तो उन्होंने देखा कि भव्य महल है, क्योंकि राजा का तो महल बादशाही जैसा ही होगा, एकदम भव्य महल था। और जो है कि क्या हुआ कि जब कृष्ण के महल तक पहुंच चुका, वो कौन, सुदामा जब पहुंच चुका तो गार्ड से पूछा कि भाई हमको कृष्ण से मिलना है। तो उसकी हालात को देख करके सब गार्ड चौंक गए
उसने कहा कि मेरा मित्र है कृष्ण, कृष्ण मेरा मित्र है। तब जो है कि गार्ड शान शौकत थे, एकदम पूरा बादशाही स्टाइल में जो गार्ड थे, उन्होंने उनको अचंभित हो गया, कहाँ राजा और कहाँ ये भिखारी, क्योंकि कृष्ण ये सुदामा की जो हालात थे वह काफ़ी दयनीय था। ना सर पे जो है कि कमीज थे, खाली पगड़ी बांधे थे, ना जूते थे पैर में, जैसे तैसे पूरा पैर में धूल और पूरे शरीर में पसीना से लथपथ था। बहुत ही विकट उसका, बहुत ही बुरा हालात में वो वहाँ पर पहुँचा। गार्ड सब ने उसको मिलने से मना कर दिया। तब वो सोचा कि अब हम जाते हैं, लौट जाते हैं। जब नहीं मिलने दिया तब जो है कि उसको लौटने का मूड हो गया कि अब मैं लौट के चलता हूँ। थोड़ा ही दूर लौटे, फिर जो है कि सोचा कि नहीं, जब आए हैं तो मिल के ही जाएंगे। फिर उसने गार्ड से विनती किया, आग्रह किया, प्लीज़ मुझे कृष्णा से मिला दीजिए, मैं उनका दोस्त हूँ, मैं हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, एक ही संदीपनी गुरु के आश्रम में हम लोग पढ़े थे और जो है कि वो मेरा दोस्त है। तो उनमें से एक गार्ड के दिल में दया आ गई और उसने बोला कि ठीक है, जब आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं ये द्वारका के राजा श्री कृष्ण को मैं सूचना देता हूँ और सूचना देने के बाद जो है कि मैं मिलवाता हूँ। जैसे ही वो गार्ड श्री कृष्ण भगवान के पास पहुँचे और उन्होंने बोला कि सुदामा आपसे मिलने आए हैं, तब जाकर के श्री कृष्ण भगवान आओ दिखाना था और अपने जो उसका राजमहल था जहाँ वो सिंहासन था, वहाँ से वो दौड़ते हुए आए और जो है कि श्री कृष्ण भगवान से मिले और सीधा उसने गले से गले मिला लिया, सीने से लगा लिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जो है कि ये सुदामा ने कहा, यार कृष्ण तुम तो बहुत लेट लगा दिया हमसे मिलने के लिए। बोला कि नहीं, हम तो बहुत देर से तो आपका इंतज़ार कर रहे थे। कृष्ण ने कहा कि तुमने बहुत लेट लगा दी मुझसे मिलने में, क्योंकि इतना समय से जो है कि मैं इंतज़ार करता रहा कि मेरा मित्र आएगा, लेकिन तुम आया नहीं। बोला कि मैं बहुत देर से यहाँ पर आपके महल में आ चुका हूँ, लेकिन कोई मिलने ही नहीं दे रहा है। और जो है कि जैसे ही सीने से सीने लगाए अपने सीने से, तब जा कर के सुदामा बोलता है कि कृष्ण हम तो मिल लिए और मैं मिलने के बाद अब मैं जाता हूँ अपने घर को। बोला कि नहीं, अभी ऐसे कैसे जाओगे, अभी तो आए हो, अभी मुझे बहुत कुछ देना था। बोला देना क्या है, अब हम मिल लिए, अब देना कुछ नहीं है, जो देना था तुमने बहुत कुछ दे दिया जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। बोला ऐसा क्या मैंने दे दिया। बोला कि जो मेरी हालात है, इस दरिद्रता का जो लक्षण है और मैं जो दरिद्रता में जी रहा हूँ, इतना आपके नगरी में जो कौन सा नगरी है, कृष्ण भगवान किस नगरी में रहते थे, द्वारका। इस द्वारका नगरी के लोगों के सामने इस गरीब आदमी को तुम आपने सीने से लगा लिया, इससे बढ़कर के दुनिया में कौन कुछ दे सकता है। आपने दुनिया का हर एक चीज़ दे दिया जो कि देना था, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसी का मैं भूखा था, इसी का मैं प्यासा था। और कृष्ण भगवान आप जो है कि मित्र होने के नाते आपने मुझे इतना इज्जत दिया जिसके कि इस धरती पर कोई वर्णन लिख करके या बोल करके नहीं है। इस तरह का सुदामा ने कृष्ण से कहा। और तब देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट, कृष्णा रश टू द रॉयल गेट एज सुन एज ही हियर्ड सुदामा's name. He hugged his childhood friend and requested him to come in the palace. All were astonished to see the king hugged and poor man in rag. अर्थात all means सभी या सब, where means थे, astonished means आश्चर्यचकित, अचंभित, सी मीन्स देखना, किंग मीन्स राजा, हगिंग मीन्स गले लगाना, और पुअर मीन्स गरीब, रैक्स मीन्स फटे पुराने चिथड़े कपड़े में। और नेक्स्ट, सुदामा's wife had given him purchased rice as a gift to Krishna, but Sudama was hesitant. हेजिटेंट मीन्स होता है संकोच करना। परचेज राइस मीन्स होता है भुना हुआ चावल, जो चावल को भूज देते हैं, या तो वो मूढ़ी भी अलग होता है, और भुना हुआ का सिर्फ चावल जो कि भूज देते हैं, वह जो है कि भुजा हुआ चावल था। और जो है कि संकोच से
उसके उसके सुदामा की जो पत्नी थी, जो सुशीला न थी, उसने दिया था कि कुछ नहीं है तो खाली हाथ कैसे जाओगे अपने मित्र से मिलने। उसने जो भूंजा हुआ चावल दे दिया था। और कहाँ ये भिखारी जैसा सुदामा, ये अपने शर्म के मारे अपने कांख में छुपा करके रखा था कि ये राजा को मैं ये कई टूटा फूटा चावल का भूजा कैसे दूंगा। वो एकदम शर्म के मारे पानी पानी था, उसने छुपा करके उसको रखा था। नेक्स्ट, विल इट बी सुटेबल फॉर ए किंग। क्या यह विल मीन्स भागेगी, सुटेबल मीन्स योग्य, क्या एक राजा के लिए ये चावल योग्य है। ये कहाँ बादशाही खाना खाते हैं, शान शौकत भरी जिंदगी गुजारते हैं, और ये कहाँ टूटा फूटा चावल का भूंजा क्या एक राजा के लिए स्वीकार्य होगा। वो सुदामा अपने मन से और दिल और दिमाग दोनों से बात कर रहे थे, इसलिए उसने हेजिटेशन के कारण, संकोच के कारण अपने कांख में छुपा करके रखे थे। He wanted, so he had a potly to purchase rice. He wondered, so he hid the potly of purchased rice. Krishna saw him hiding it. He grabbed and untied it. अर्थात सुदामा उसको हिडन छुपा रखा था। लेकिन देखिए क्या होता है, कृष्ण saw him hiding it, और कृष्ण ने उसको छुपाते हुए देख लिया कि वो छुपा रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब देख लिए कि ये छुपा रहे हैं। ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट। उसने ग्रैब्ड मीन्स होता है झपटना, झपट के ले लेना। उसने श्री कृष्ण भगवान ने उसको झपट करके ले लिया और उसे खोला, और कहता है कि ये भाभी ने जो हमको गिफ्ट दिया है, जो है कि इसको तुम छुपा रहे हो सुदामा, यही आदत है तुम्हारी, भाभी जो दिया उसको दो हमको भी। और उसको खोला, और खोलने के बाद वो जो है कि 2 मुट्ठी ही खाए, 2 मुट्ठी, और खाने के बाद 1 मुट्ठी खाए। वाह, कहा कि क्या आनंद है, क्योंकि प्यार का, वो प्यार से दिया गया था। वो प्यार की जो निशानी होती है, जो प्यार से देते हैं भगवान को, वो स्वीकार बहुत अच्छी तरह से करते हैं। भगवान तो सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। चाहे भगवान को आप जूठा दे दीजिए, एक पत्ता दे दीजिए, या फिर एक फल दे दीजिए, या जूठा दे दीजिए, वो भी स्वीकार है। अगर स्वीकार नहीं होता तो शबरी ने जूठा श्री रामचंद्र जी को खिलाए थे, उन्होंने बड़े प्यार से खाया था। बाबा भोलेनाथ, ये त्रिलोकीनाथ बाबा भोलेनाथ हर हर महादेव, ये जो है कि एक पत्ते के भूखे होते हैं, बेलपत्र पे ही ये खुश हो जाते हैं। तो भगवान तो सिर्फ प्यार के ही भूखे होते हैं, प्यार से आप जो भी दे दो वही लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए, 2 मुट्ठी खाए। तब तक उसकी जो पत्नी थी रुक्मणी, उसने उसके हाथ को रोक लिया कि भगवान, हे प्रभु, हे हरि, आप 2 मुट्ठी खा करके 2 लोग दान कर दिए, थोड़ा तो मेरे लिए भी इतना प्यारा चीज़ है, हमारे लिए भी तो रखने दो। फिर उसने जो है कि फिर मिल बांट करके दोनों पति पत्नी, कृष्ण और उसकी जो पत्नी थी रुक्मिणी, उन्होंने भी उसको बड़े चाव से खाया। He and his queen at the purchase rice with great delighted, बहुत आनंद पूर्वक उन भुने हुए चावल को खाया। सुदामा had a warm welcome at the palace. He was given rich food and beautiful clothes. Krishna himself cared a lot for his friend needs. Sudama was pleased. He wanted to tell Krishna about his poor condition, but his himself respect prevented him from doing so. Finally, Sudama returned him as poor as he was. When he reached home, he was amazed to find a big palace in place of his old hut. अर्थात वहाँ से क्या हुआ, जब श्री कृष्ण भगवान जो है कि अपने पत्नी से कहता है, रुक्मिणी से, कि रुक्मिणी जा कर के तुम जो है कि पानी ले आओ, दौड़ करके पानी लाओ, मैं अपने दोस्त का चरण धोना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्त का, अपने मित्र का चरण धोऊंगा। और वो गए, और उसके हालात को देख करके श्री कृष्ण भगवान के आँखों से ही अश्रु की धारा बहने लगी, और उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अच्छे अच्छे कपड़े से लेकर के अच्छे डिलीशियस भोजन से स्वागत किया, और उनका गर्मजोशी के साथ जितना दिन सुदामा कृष्ण के महल में रहे,
श्री कृष्ण भगवान सारे काम को छोड़ करके अपने मित्रों की जो है कि सारा देखभाल किया और अपने आप अपने से ही देखभाल किया। कोई नौकर चाकर नहीं कि नौकर ये खिला देना वो कर देना, वैसा खुद अपने आप जो है कि उन्होंने। इसलिए मेरा कहना है आप सभी लोगों से, आप दुनिया से दोस्ती करते हैं, एक दोस्ती राधे कृष्णा से भी कर लीजिए, आपको जीवन में कभी नहीं गिरने देंगे। इसलिए कि एक दोस्ती, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते रहिए, आप खाते पीते उठते बैठते सोते, एक बार सिर्फ राधे कृष्ण का नाम ले लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बस एक दोस्ती उस हरि से कर लीजिए, आपका भी जीवन पार। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद सब कुछ वही दे सकते हैं, लेकिन ये दुनिया ऐसा है कि आप लाख अच्छाई दुनिया के साथ करेंगे, अगर एक गलती आप में हो गया तो सारे अच्छाई को साइड करके आपके एक गलती को लेकर के आपके जिंदगी को नरक कर देगा। लेकिन वही हरि है, राधे कृष्ण है, जो कि लाखों गलती होने के बाद अगर एक ही अच्छा काम कर देंगे तो लाखों गलती को माफ करके एक अच्छाई पर ही फोकस करते हैं कि मेरे भक्त ने कम से कम एक अच्छाई किया, वो सारे अच्छे गुनाहों को माफ कर देते हैं। एक लायक तो श्री कृष्ण के लिए बनता है, एक लायक श्री कृष्ण भगवान से दोस्ती कर लीजिए, राधे कृष्णा से दोस्ती कर लीजिए, आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। जब कृष्ण भगवान से दोस्ती करेंगे तो आप सच्चाई के रास्ते पर ही चलेंगे। माँ सरस्वती उनके साथ है, और माँ सरस्वती भगवती का अगर गुणगान करेंगे तो आप स्वाभिमानी पुरुष हो जाएंगे। आप कभी और श्री कृष्ण भगवान से दोस्ती करेंगे, दोनों से, माँ सरस्वती वही तो सारा रूप है, और स्वाभिमानी और कभी कृष्ण से दोस्ती करने वाले कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। अगर उनसे दोस्ती कर लिए, आपके साथ कितना भी बुराई करने वाला है उसका अंत तय है। नहीं तो देख लो महाभारत श्री कृष्ण भगवान थे और उन्होंने गलत के साथ गलत और सही के साथ सही किया है। इसलिए एक दोस्ती श्री कृष्ण भगवान से कीजिए। नेक्स्ट देखिए, वो और वहां से जब चले, नेक्स्ट देखिए, पुअर कंडीशन बट हिज हिमसेल्फ रेस्पेक्ट प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो। फाइनली सुदामा, अंत में सुदामा रिटर्न मीन्स वापस होना घर, ज्यों का त्यों ही जिस तरह गरीबी हालत में आए थे उसी गरीबी हालत में वो रिटर्निंग हो गए। जब नेक्स्ट देखिए, व्हेन ही रीच्ड होम एट द अमेज टू फाइंड ए बिग पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज ओल्ड हट। जब वो अपने घर को पहुँचे तो जहाँ देखा कि उसका पुराना झोपड़ी था, वहाँ पर भव्य आलीशान गगनचुंबी ये इमारत बना हुआ था। वहाँ गगनचुंबी और भव्य इमारत बना हुआ था, और वो देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए सुदामा कि यहाँ पर मेरा झोपड़ी था, यहाँ पर महल ये इतने दिन इतना जल्दी कैसे बन गया। ही आस्क्ड ए मैन अबाउट द न्यू एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और उसने पूछा, लोगों से पूछा कि यहाँ पर इतने सुंदर बिल्डिंग कैसे बन गया। ही द मैन रिप्लाइड दैट इट वाज सुदामा's पैलेस। लोगों ने कहा ये सुदामा का महल है। सुदामा ही लोगों से पूछा, लोगों ने कहा यह सुदामा का महल है। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट, लेकिन सुदामा को यह विश्वास नहीं हुआ कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, एक हम भिखारी आदमी इतना बड़ा महल कैसे खड़ा हो गया। Seeing सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस, हिज वाइफ केम आउट एंड टुक हिम इन। अर्थात वह महल को ही टकाटक कैसे करके देख रहा था, तब उसकी पत्नी जो है कि उधर से आई चमकते हुए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए, और उनको ले करके अपने साथ अपने पति को सुदामा को हाथ पकड़ के उनकी पत्नी जो सुशीला थी वह महलों में ले गई। सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड क्लॉथ। और सुदामा जब महल के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी काफ़ी सुंदर सुंदर कपड़े से और आभूषणों से सजी हुई थी, और उनके बच्चे भी काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, और वो जो है कि उनको बहुत खुशी हुई। और नेक्स्ट, वेरी सुन सुदामा रियलाइज दैट इट वाज कृष्णा हु हैड डन ऑल दिस व्हाइल ही वाज एट द्वारका। तब उसने महसूस किया कि जब हम द्वारका गए ये सारा करिश्मा उन्हीं हरि का है, उन्हीं प्रभु का है। हम द्वारका में रॉयल्टी का ज़िंदगी जी रहे थे, तो यहाँ पर मेरी पत्नी भी उसी हालात में जी रही थी जिस तरह से कि श्री कृष्ण ने
मुझे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, उसी तरह से ये भी अपने महलों में आनंद महसूस कर रही थी, काफ़ी रॉयल्टी का जीवन जी रही थी। नेक्स्ट, सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा फॉर द हेल्प। और सुदामा ने अपने मन ही मन भगवान का स्मरण किया और उनको धन्यवाद किया कि वाह प्रभु, तेरी भी महिमा, तेरी जो महिमा है अपरंपार है। उन्होंने धन्यवाद किया कृष्ण का। ओनली ए फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड। ऐसे दोस्त ही एक ऐसे होते हैं जिसके कारण कि बिना कहे हुए ही वो जो है कि क्या करते हैं, वो बिना कहे हुए, वो दोस्त वो होते हैं बिना कहे हुए आपके भावना को समझ ले, यही दोस्त। लेकिन आप जो दोस्ती करते हो ये दोस्ती बहुत ही विनाशकारी होती है। आज के डेट में ये श्लोक है जो गुरुजी हम लोगों को पढ़ाए थे कि न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वम गुह्यम प्रकाशयेत। अर्थात कुमित्र पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और मित्र पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कुमित्र तो कुमित्र होते ही हैं, लेकिन मित्र भी मित्र नहीं होते हैं। अगर आप मित्रता करते हैं तो आपका सारे बात अपने मित्रों को कहते हैं। वही मित्र जब कुपित हो जाते हैं, जब उसका आत्मा आप उनके अनुकूल नहीं चलते हैं, तो आपके जो बात है, जो छुपा हुआ बात है, उसको सबके सामने प्रकाश में ला करके आपको बेइज्जत कर देते हैं। चाहे वो आपका पत्नी ही क्यों ना हो, वो पत्नी भी दुनिया के सामने इस तरह बेइज्जत करते हैं जिसका कि कोई हद नहीं। आज के परिवेश में देख लीजिए, इस तरह का परिवेश बहुत ही। लेकिन आप कृष्ण से दोस्ती करेंगे तो आपको कभी भी नीचे नहीं झुकने देगा। आज का कहानी बस इतना ही। मैं कहूँगा एक दोस्ती श्री कृष्ण भगवान के नाम। जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद।